अस्सलाम वालेकुम। अबीरा फूड सीक्रेट में आप सबका वेलकम है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए एक और सिंपल और झटपट सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि हमारे घरों में दाल बच जाती है, अमूमन बच जाती है, तो उसकी मैं आपके लिए एक मज़ेदार सी हल लेके आई हूँ, यानी कि उसकी पराठे बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो जी हमने सबसे पहले प्याज चॉप कर लिया, हरी मिर्चें, हरा धनिया और शिमला मिर्च थोड़ी सी पड़ी हुई थी तो मैंने डाल ली। अगर आपके घर ना हो तो कोई मसला नहीं। और मैंने फिर इसमें भुना ज़ीरा और भुना धनिया, इसमें मैंने खुश्क जो होता है उसका पाउडर बना के और डाला। 2 टीस्पून नमक हस्बे ज़ायक़ा, क्योंकि दाल में भी नमक होगा। और लाल मिर्च मैंने थोड़ी सी ऐड की है। अगर आप स्पेशली बच्चों के लिए बना रही हैं तो आप जी इसमें बेशक लाल मिर्च ना ऐड करें, क्योंकि दाल में भी मिर्च होगी। और अब जो हमारी दाल बची हुई थी हमने इसमें वो शामिल कर ली अपनी परात में अच्छे से। और अब सारी चीज़ें मिक्स करेंगे और इसमें आटा जो है हम वो डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। और पानी की ज़रूरत अगर आपको महसूस हो तो डालें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। इसी में हमारा आटा जो है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। अच्छे से हाथों की मदद से इसको गूंद लें और सॉफ्ट सी डो बना लें। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इसमें कलर कितने अच्छे लग रहे हैं और ये खाने में भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है। तो जी 5 मिनट की हमने रेस्ट दी। रेस्ट देने के बाद इसको दोबारा से गूंद लिया, तो इसमें फिर एक नरम मुलायम ये आटा हो जाएगा। और इसको हम अब अगर आपने रात रात को ही मैंने गूंद के रख लिया था अपना आटा। अगर आपने सुबह पराठे बनाने हैं, अगर आपने सुबह बनाने हैं, जब भी बनाने हैं, तो आपने इसको 1 या 2 घंटे के लिए लाजमी फ्रिज में रखना है। इससे जो है आटा एक बहुत अच्छा सा ठंडा हो जाएगा और इसके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। वैसे भी आपको पता है कि ताज़े गूंदे आटे के पराठे अच्छे नहीं बनते हैं, तो इसको मैंने रात को गूंद के रख दिया था। अब ये हमारे अगली सुबह है और सुबह सुबह मैं नाश्ता बना रही थी। तो अब हम इसके पराठे बनाएंगे। आटा माशाल्लाह से बहुत अच्छा ठंडा हो गया था। अब हम जितने हमने पेड़े बच्चों के लिए बना रहे हैं तो छोटे लें, वरना बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप जितना आप ने रोटी बनानी है उसके हिसाब से अपने आटा लें और उसका पेड़ा बनाएं अच्छे से। इसको हाथों की मदद से ही हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसके अंदर घी लगाएंगे। मैं देसी घी में बना रही थी, आप नॉर्मल दूसरे घी या ऑयल में भी बना सकते हैं, जिसमें आपको पसंद हो। उसमें बना के अच्छे से अब हम इसका पेड़ा बना लेंगे और फिर उसकी रोटी बेल लेंगे। और जी अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो जी मेरे चैनल को लाइक कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो तो लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी और मुनफरिद और झटपट रेसिपी लेके आ सकूं। तो हमने अब अपना अच्छा सा पेड़ा बना लिया है और इसको हम बेल लेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, क्योंकि हमने इसको फ्रिज में रखा था ओवरनाइट। देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल भी कोई चीज़ अपनी जगह से नहीं हिल रही है, ना कोई चीज़ बाहर निकल रही है। और अब हमने अपने अपने तवे पे हमने अपना घी लगाया, उसके ऊपर हम ये अपना पराठा जो बेला था वो ऐड कर दिया। एक एक 2 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करने के बाद जी हम अब इस पे अपना ऑयल या घी जो आपको पसंद हो वो लगा देंगे। और हमारा जी पराठा माशाल्लाह से रेडी है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े का बना था। आप भी एक दफ़ा ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई होगी। आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।